नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्त, आज की इस वीडियो में मैं गांधी यानी गांधी जी रिस्पेक्टफुली, ठीक है, गांधी युग के बारे में बताने वाला हूं। ऐसे तो गांधी युग का जो माना जाता है 1915 से 1947 तक माना जाता है। ठीक है, इनको जो आंदोलनों को देखा गया है, अहिंसावादी आंदोलनों को जो देखा गया है, वो इन्हीं अंतर्गत देखा गया है। ठीक है, तो इस जो कंटेंट यानी जो सब्जेक्ट है हमारा गांधी युग, उस पर आज चर्चा करेंगे। वैसे तो हम लोग आंदोलनों पर चर्चा करने वाले हैं, लेकिन हम उनके जन्म मरम माता पिता के बारे में थोड़ा वार्तालाप कर लेंगे। ठीक है, ताकि जो हमें सापेक्षिक रिलेट मिलता है, ठीक है, उनसे जुड़ाव मिलता है और पढ़ने में काफ़ी आसान हो जाता है। तो चलिए हम लोग बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। दोस्त, ये टॉपिक नहीं, ये आपका एग्ज़ाम में नंबर देने वाला एक एक पॉइंट होगा। ठीक है, ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा इसमें से जो छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर में नहीं पूछता होगा। ज़्यादा विलंब नहीं करूँगा, मैं जल्दी जल्दी मैं शुरुआत करता हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो गया। ठीक है, तो देखिए, गांधी जी का जन्म जो हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 के हुआ था। कहाँ हुआ था भाई? तो गुजरात के यानी पोरबंदर में हुआ था, कोस्टल एरिया में। ठीक है, कहाँ है? गुजरात में, जहाँ हमारे मोदी साहब हैं। ठीक है, इनका यहाँ पर जन्म होता है। देखिए, इनके माता का नाम जो था वो पुतली बाई था। वही पिता की बात कर लेते हैं हम लोग, तो उनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। ठीक है, फिर इनकी शादी हो जाती है। ठीक है, शादी किन से होती है? तो इनकी पत्नी की बात करते हैं हम लोग, तो शादी जो होती है वो कस्तूरबा गांधी से होती है। गांधी टाइटल बाद में लग जाता है, कस्तूरबा जी से होता है। ठीक है, शादी होने के बाद इनके बच्चे हुए। बच्चों के भी बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए, 1885 में ये एक बच्चे का जन्म देते हैं। ठीक है, जन्म देते हैं, लेकिन वो कुछ दिनों के बाद किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, एक पुत्री भी थी इनकी जो एडॉप्टेड थी, गोद लिया था, जिनका नाम था लक्ष्मी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। 1885 में एक पुत्र का जन्म होता है जिसके कारणवश मृत्यु हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद 1888 में एक और पुत्र का जन्म होता है जिनका नाम होता है हरिलाल। ठीक है, फिर 1888 के बाद 1992 में एक और पुत्र का जन्म होता है जिनका नाम होता है मनीलाल। ठीक है, एक और बात बता देना चाहता हूँ, 1888 में उन्होंने अपनी वकालत के पढ़ाई के लिए लंदन यानी ब्रिटेन चले गए थे। ठीक है, उसके बाद 1991 में लौटे थे। ठीक है, वहाँ से फिर आने के बाद 1992 में मनीलाल का जन्म होता है। फिर 1997 में क्या करते हैं, तो इनका एक और पुत्र का जन्म होता है जिनका नाम होता है रामदास। ठीक है, फिर 1900 यानी 1900 में एक और पुत्र का जन्म होता है जिनका नाम होता है देवदास। ये तो हम लोग पारिवारिक बात कर लिए। ठीक है, अब शुरुआत होती है असली आंदोलन, एक ऐसा अहिंसा आंदोलन जिनको गांधी युग के नाम से जाना गया। ठीक है, गांधी युग, इंटायर ऑफ गांधी। ठीक है, जाना गया कितने से कितना, 1915 से 1947। ठीक है, अब बात करते हैं हम आंदोलनों के बारे में। ठीक है, देखिए, पहला जो शुरुआत होता है इनका आंदोलन कुछ इस तरह स्टार्ट होता है कि जब 1991 में
लंदन से मैंने बताया था 88 में गए थे और 91 में लंदन से वकालत की पढ़ाई करके भारत आ रहे थे। तभी 2 साल बम्बई काम किए वकालत के लिए, और 93 में दादा अब्दुल्ला नामक व्यक्ति ने एक केस के सिलसिले में, ठीक है, कहाँ बोला थे, नेटाल, नेटाल यानी दक्षिण अफ्रीका। नाम क्या था, दादा अब्दुल्ला। ये सभी के यहाँ से सभी के सभी पॉइंट जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि छोटे स्तर से लेके बड़े स्तर तक जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें पूछे जाते हैं, ठीक है। तो डोंट इग्नोर हिम, ठीक है। दादा अब्दुल्ला, ठीक है, ये बुलाते हैं किनको, गांधी जी को। कहाँ बुलाते हैं, तो दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका, ठीक है। एक डरबन नाम का जगह है, नेटाल, ठीक है, नेताल या कन्फ्यूजी, लेकिन नेटाल शायद इस समय कहा जा रहा है इसको। तो वहीं पर बोला थे, किस लिए, तो एक केस के सिलसिले में, ठीक है। तो ये तैयार हुए, चलिए ठीक है हम आते हैं। तो ट्रेन पकड़ने गए, ट्रेन पकड़ने से पहले टिकट कटाया जाता है। टिकट कटाया इन्होंने, फर्स्ट सेकंड लिख रहा हूँ, सॉरी, फर्स्ट टिकट, फर्स्ट क्लास का टिकट, ठीक है, फर्स्ट क्लास का टिकट, यानी हिंदी में बोला था प्रथम श्रेणी का टिकट। टिकट कटवाते हैं और बैठ जाते हैं ट्रेन में। तभी एक गोरा चिटा आदमी आता है, कहता है गांधी जी से, वाई आर यू सिटिंग हियर। गांधी जी ने कहा, क्यों नहीं बैठूं भाई, मेरे पास टिकट है, मैंने पैसे देकर टिकट लिया है। तो कहा, शट अप काले आदमी, ठीक है। ऐसा कुछ बहस होता है उनके बीच, और वो गोरे चिटा आदमी ट्रेन के कर्मचारियों द्वारा उसे बाहर फेंकवा देता है। यहाँ पर एक प्रश्न बनता है, वो प्रश्न क्या है, ऐसा कुछ बनता है कि किस स्टेशन पर गांधी जी को मतलब फेंकवा दिया गया था, ट्रेन से बाहर फेंकवा दिया गया था, ये दक्षिण अफ्रीका जात दौरान, ठीक है। ऐसा कुछ प्रश्न बोलता है। तो उस स्टेशन का नाम याद रखिएगा, स्टेशन का नाम है पीटर, पीटर हिंदी में लिख देते हैं, ठीक है, पीटर मारिट्सबर्ग, ठीक है, याद रखिएगा। पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन का नाम था। जब जा रहे थे और किस लिए भेज उन्हें उतार दिया था ट्रेन से, वो गोरे लोग वहाँ, एक प्रथा उनकी थी, प्रथा थी या उनके बीच जलस ईर्ष्या थी, वे काले लोगों से बड़ी नफरत करते थे, ईर्ष्या थी उनकी, ठीक है। इसलिए ये काले रंग के थे, सांवले थे, तो इनको फेंकवा दिया बाहर, ये काले लोगों के लिए ट्रेन नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ करके फेंकवा दिया। तो ये स्टेशन का नाम याद रखिएगा। अब यहाँ से हाँ एक और बात, तो एक और यहाँ प्रश्न बनता है कि वे दक्षिण अफ्रीका कब गए थे। 1893 को यहाँ से इनका आंदोलनकारी हिस्ट्री स्टार्ट होता है, ठीक है। 1893 में गए थे, ठीक है। वहाँ जाकर पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद क्या होता है, 1894 में नेटाल कांग्रेस की स्थापना करते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये एक संस्था था, याद रखिएगा, ये क्या था, एक संस्था था, ठीक है। नेटाल कांग्रेस की स्थापना करते हैं, ये भी याद रखिए। नेटाल क्या है, नेटाल एक जगह का नाम है, ठीक है, वहीं पर एक जगह का नाम था नेटाल। फिर 1903 में क्या होता है, अब सारा का सारा जो बातचीत चलेगा वो दक्षिण अफ्रीका के बाद चलेगा, ठीक है। 1903 में एक बुक लिखते हैं, बुक नहीं पत्रिका, हाँ बुके कहिए, ठीक है, बुक नहीं पत्रिका थी, जिसका नाम है द इंडियन, ठीक है, इंडियन कांग्रेस ओपिनियन, ठीक है, ओपिनियन, द इंडियन ओपिनियन, ये पब्लिश करते हैं। फिर 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं दक्षिण अफ्रीका में। ये सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर क्या होता है कि 1906 में पहला सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं, ठीक है, फर्स्ट सत्याग्रह,
ये याद रखना, ठीक है। फिर 1909 में क्या होता है, एक पत्रिका का संपादन करते हैं हिंद स्वराज, ये इनका बुक था, सॉरी ये इनका बुक था, ये भी याद रखिएगा, ये इनका बुक था। फिर ऐसा सिलसिला स्टार्ट हुआ, जो ये सारी घटनाएं यहाँ दक्षिण अफ्रीका में हुई है, वहाँ से लौटने का समय हुआ तो वे, एक सेकेंड, तो वे 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे, ठीक है। तभी अंग्रेजों ने एक उपाधि दी थी, वो उपाधि था कैसर ए हिंद, कैसर ए हिंद की उपाधि, ठीक है। ये क्यों दिया गया था और किसके द्वारा दिया गया था, तो याद रखिएगा ये ब्रिटिश के द्वारा दिया गया था, ठीक है, ब्रिटिश के द्वारा दिया गया था। और किस लिए दिया गया था, क्योंकि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उसमें से एम्बुलेंस सेवा देने का कार्य किए थे, इसलिए गांधी जी को ये कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब 1915 हो गया। 1916 में क्या हुआ कि साबरमती आश्रम की, अहमदाबाद के नज़दीक साबरमती आश्रम की स्थापना की, ठीक है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है छोटे छोटे स्तरों, जो छोटे जो स्तर के एग्जाम होते हैं उस पर, साबरमती आश्रम, ठीक है। अब 1917 की बात करते हैं, तो ये भारत का पहला सत्याग्रह आंदोलन था, या गांधी जी की बोले तो गांधी जी का पहला आंदोलन सत्याग्रह आंदोलन था, ठीक है, जो कि चंपारण में हुआ था, बिहार के चंपारण में सत्याग्रह, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह इसका नाम दिया गया, ठीक है, क्योंकि चंपारण में हुआ था। ठीक है। अब 1917 में हुआ, 1918 में खेरा आंदोलन हुआ, ठीक है, 1918 में खेरा आंदोलन। फिर 1919 में क्या हुआ, 1919 में खिलाफत आंदोलन शुरू हो गया, ठीक है, खिलाफत आंदोलन, ठीक है। और इसी समय 13 अप्रैल, दिखाई दे रहा होगा ना, उम्मीद करता हूँ 1919 में खिलाफत आंदोलन शुरू होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, नहीं दिखाई दे रहा तो समझ लीजिएगा। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अब कि 13 अप्रैल या 13 मार्च, 13 शायद मार्च, ठीक है, सॉरी 19 मार्च 1919 में अंग्रेजों द्वारा एक एक्ट लाया गया जिसका नाम था रॉलेट एक्ट, ठीक है। इससे भारत देशवासियों में एक विद्रोह शुरू हुआ, ठीक है। ये एक्ट का मानना था, जिसका मर्म था, जो आदर्शन था, वो ये था कि किसी भी व्यक्ति को बिना किसी संदेह के या संदेह के आधार पर किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता था। इसे गांधी जी ने काला कानून भी कहा था, काला कानून, ठीक है, या बिना वकील या बिना दलील वाला कानून कहा गया है इसे, ठीक है। तो इसके विद्रोह में जो भारत के देशवासी थे वो जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए इसको विद्रोह करने के लिए, ठीक है। जलियांवाला बाग ये था, अमृतसर में है, ठीक है। इसमें लोगों ने एकत्रित होकर इसका विद्रोह करना शुरू कर दिया, जिसमें जनरल डायर नामक एक व्यक्ति था, जो इस पर निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा दी, जिसमें हजारों के तादाद में लोग मारे गए, ठीक है। तो कौन था जनरल, तो गोली कौन चलवाया था, ये प्रश्न बनता है। नाम था उसका जनरल डायर, ठीक है, डायर, ये भी बात याद रखिएगा। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ये हुआ था 13 अप्रैल 1900, दिखाई दे रहा है उम्मीद करता हूँ, 13 अप्रैल 1919, ठीक है, 1919 को, ये डेट याद रखिएगा। फिर 1920 में असहयोग आंदोलन दिया गया, 1 अगस्त 1919, ठीक है, 1919 को
असहयोग आंदोलन ला दिया गया। ठीक है, ये डेट पूछता है और कहीं नहीं भी पूछता है। 1919 लिखा हूँ, सॉरी 1920, ठीक है 1920, सॉरी गलती से मिस्टेक से लिखा गया। तो 1920 में असहयोग आंदोलन ला दिया गया, ये बात याद रखिएगा आप लोग। फिर इस एक चौरा चौरी हत्याकांड हो गया। एक प्रश्न यहाँ बनता है कि इसे असहयोग आंदोलन को क्यों रोक दिया गया, 1922 में रोक दिया गया, ये भी समझिएगा इसे क्यों रोक दिया गया। 1922 में इसे रोक दिया गया क्योंकि एक चौरा चौरी बीच में हत्याकांड हो गया था। ठीक है, 5 फरवरी 1922 को लोग एकत्रित हो रहे थे इस असहयोग आंदोलन में। ठीक है, याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन में एकत्रित हो रहे थे। पास में पुलिस स्टेशन था गोरखपुर में। ठीक है, यहाँ एकत्रित होने के क्रम में लोगों को आक्रोश आया। ठीक है, आक्रोश आया और 5 फरवरी 1922 को उस थाने को जलाकर राख कर दिया, जिसमें कई पुलिस कर्मचारियों की मौत हो गई थी। ठीक है, इसे चौरा चौरी हत्याकांड को के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 को। इस कारण, क्योंकि इस कारण से क्या हुआ था कि 1922 में 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया, रोक दिया गया, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि हिंसा से लड़ाई जीती नहीं जा सकती, जीती जा सकती है सिर्फ और सिर्फ अहिंसा से। ठीक है, ये गांधी जी का मानना था। तो 12 फरवरी 1922 को उन्होंने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। ठीक है, और पहली बार 1924 में, ठीक है, पहली बार 1924 में बेलगांव अधिवेशन में कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने गांधी जी, पहली बार अध्यक्ष बने थे। ठीक है, तो ये डेट याद रखिएगा, 1924, ये बार बार पूछता है। और एक और बात याद रखना, 9 अगस्त 1925 को क्या हुआ था कि एक काकोरी हत्याकांड हुआ था, याद रखना, काकोरी हत्याकांड या कांड से बोले। ठीक है, कांड। इसमें क्या हुआ था कि सरकार का खजाना जा रहा था रेलगाड़ी में, तभी राम प्रसाद बिस्मिल्ला ने इसे लूट लिया। ठीक है, रेलगाड़ी में बहुत सारा खजाना जा रहा था, उसे लूट लिया। फिर इनको 1927 में फांसी दे दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल्ला असफ खां उल खां इनका नाम था। ठीक है, फिर क्या हुआ कि 1927 में साइमन कमीशन को, याद रखना, 1927 में साइमन कमीशन को नियुक्ति की गई भारत में आने के लिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि भारत में संविधान बनाया जा रहा था, लेकिन भारत में संविधान बनाया जा रहा था लेकिन उसमें भारत को ही इन्वाइट नहीं किया गया था। अब बताइए, आपके लिए संविधान बन रहा है और आपके सदस्य को इन्वाइट नहीं किया जाएगा, ये तो गलत है। तो 27 में इनको बुलाया गया। 1928 में 3 फरवरी 1928 को भारत में पहुंचते हैं, तभी एक नारा लगता है, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। ठीक है, यह नारा लाला लाजपत राय, ठीक है, लाजपत राय के साथियों द्वारा किया जा रहा था, जिसमें लाठी चार्ज में, ठीक है, लाठी चार्ज में इनकी मृत्यु हो गई थी, लाला लाजपत राय की। ठीक है, अब बात करते हैं, सारा बोर्ड तो भर गया, इधर के एरिया को हम साफ करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, इसके बाद का घटना की बात करते हैं, इसके बाद के आंदोलनों की। तो 12 मार्च 1930, ठीक है, 322 किलोमीटर चलकर पैदल यात्रा थी। ठीक है, चाहे यूं बोलूं तो 12 मार्च 1930, एक सेकेंड, 1930 78 अनुयायियों के साथ, अनुयायी, ठीक है, यहाँ समझ लीजिएगा, अनुयायी 322 किलोमीटर पैदल यात्रा करके साबरमती से डांडी तक यात्रा की और नमक कानून को तोड़ा।
ठीक है, नमक कानून को तोड़ा, ठीक है, और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। सविनय अवज्ञा, ठीक है, यह इसकी समाप्त कब हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन? तो 7 अप्रैल 1934 को यह समाप्त हो जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। फिर 5 मार्च 1931 को एक समझौता होता है जिसको हम इरविन समझौता कहते हैं। इरविन समझौता कहते हैं या दिल्ली पैक्ट्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है 24 अगस्त या सितंबर, ठीक है, 24 अगस्त या सितंबर, मुझे याद नहीं अच्छी से, सितंबर 24 अगस्त या सितंबर को 1934, ठीक है, 24 अगस्त या सितंबर को क्या होता है, पूना समझौता होता है। पूना समझौता होता है और इस समझौते में क्या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, और गांधी जी के बीच मुलाकात होती है यरवदा जेल में, ये भी याद रखना, मुख्य पॉइंट है ये सब, ठीक है। उसके बाद 29 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हो जाती है। गोडसे इन्हें गोली मार देते हैं, ठीक है, गोडसे नाम के एक व्यक्ति थे, इनको गोली मार देते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है। आप लोग बताइए उस जहाँ मारे थे उस भवन का नाम क्या है और कहाँ इनकी दफनाया गया है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 1934 नहीं होगा, यहाँ पर 32 होगा, ठीक है, यरवदा जेल में। एक और आप बताइए कमेंट के माध्यम से, गांधी जी को आगा खां जेल में कब रखा गया था, ठीक है, ये आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। यहाँ पर पूरा इंटायर गांधी जी का ख़त्म होता है। आप लोग बताइए कमेंट के माध्यम से आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट